साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल विवेक ओझा ऑफिशियल में। साथियों, इस समय बांग्लादेश की यूनुस सरकार आग से खेल रही है और ऐसे ऐसे फैसले ले रही है जिसका असर बांग्लादेश की जनता, बांग्लादेश की इकोनॉमी, बांग्लादेश के कल्चर, सोसाइटी सब पर पड़ेगा। लेकिन इतना मद में अंधे होकर के, अपने पावर में अंधे होकर के लीडरशिप काम कर रहा है कि उसे ये सब दिखाई नहीं दे रहा है कि बांग्लादेश किस गर्त में जा सकता है। साथियों, ताजा मामला यह है कि भारत से बांग्लादेश ने अपने 2 डिप्लोमेट्स को वापस बुला लिया है। जो त्रिपुरा में सहायक उच्चायोग था बांग्लादेश का, वहां से बुला लिया गया और उसके बाद कोलकाता में भी जो उच्चायोग है वहां से बुला लिया गया। और जो भारतीय डिप्लोमेट हैं उनको तलब किया गया, उनको बोला गया कि भाई शेख हसीना का ये बांग्लादेश नहीं है, ये यूनुस का बांग्लादेश है और ये जरूरी निर्णायक कार्यवाही करेगा अगर उसको लगेगा कि भारत जो है उसके हित में काम नहीं कर रहा है। जबकि वो भारत के पक्ष में काम नहीं कर रहा है और अपने ही तरीके से तमाम गलत काम कर रहा है। लेकिन जैसे कहते हैं कि चोरी ऊपर से सीना जोरी, उस तरीके की कार्यवाही लगातार यूनुस सरकार के द्वारा देखी जा रही है। इसके साथ कुछ और ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हैं। अभी शेख मुजीबुर रहमान, जिनका कद वैसा ही है जैसे महात्मा गांधी का कद यहाँ भारत में है, उस तरीके के व्यक्तित्व के लिए पूरा प्रेजुडिस पूरे देश में फैला करके, पूर्वाग्रह फैला करके अब ये निर्णय लिया गया है कि बांग्लादेश की जो करेंसी है, जो 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए और 200 रुपए के जो नोट हैं, करेंसी है, उस पे शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर अब नहीं रहेगी। और उसमें फैसला लिया गया है कि जो बांग्लादेश में छात्रों का आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन के से जुड़े कुछ ऐसी तस्वीरें, कुछ ऐसे रिलीजियस जो सिंबल्स हैं और जो बंगाली जो ट्रेडिशन है, उससे रिलेटेड चीज़ें अब बांग्लादेश की करेंसी में रहेंगी। तो इस तरीके का निर्णय लेकर के कौन से नए मतलब इकोनॉमिक विकास के लिए बांग्लादेश काम करेगा वो समझ में नहीं आता। इसका कितना प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान, अवामी लीग और शेख हसीना के भी बड़े समर्थक वर्ग बांग्लादेश में हैं, तो वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन यूनुस सरकार इस बारे में नहीं सोचती है। इसके साथ ही जो वहाँ के गृह मंत्री हैं जहांगीर आलम चौधरी, उन्होंने तो 2 कदम और आगे जाकर के एक बात बोल दी। उन्होंने कहा कि जो ममता बनर्जी ने कहा कि यूएन पीस कीपिंग मिशन बांग्लादेश में तैनात करना चाहिए, वो उन्होंने गलत कहा है। कायदे से भारत में यूएन पीस कीपिंग मिशन और उसकी फोर्स को तैनात करना चाहिए, क्योंकि भारत को जरूरत है, भारत में शांति की जरूरत है, भारत में अल्पसंख्यकों को अपने अधिकारों के संरक्षण के संदर्भ में भारत को ध्यान देना चाहिए। इस तरीके की बातें उन्होंने कह डाली। तो जिस तरीके के सत्ता के मद में या जो अभी लीडरशिप चल रहा है बांग्लादेश में, उसमें बिना कोई सोच विचार करके ये जो कार्रवाई की जा रही है, इससे बांग्लादेश के ऊपर बहुत घातक असर पड़ेगा। खासकर बांग्लादेश की इकोनॉमी पर पड़ सकता है ये असर। और यहाँ पर बहुत लोगों के मन में ये जो है आक्रोश भी है कि भारत क्यों कोई मजबूत कार्यवाही नहीं कर रहा है, कुछ हार्श एक्शन ले ले ऐसे स्थितियों में। क्योंकि इस्कॉन के साथ जिस तरीके से हुआ, जिस तरीके से चिन्मय कृष्णदास के साथ हुआ, और जो बांग्लादेश इस समय अपनी हरकत कर रहा है पूरे साउथ एशिया में, जो अस्थिरता है उसको बढ़ावा देने के लिए भी पाकिस्तान से जोड़ने के लिए तैयार है यूनुस सरकार, खासकर बात हो रही है। और टर्की से जो है किलर ड्रोन्स मंगा लिए गए हैं, 6 ड्रोन्स मंगा करके चटगांव में अभी वो पहुंच गए हैं और भी 4 ड्रोन मंगाने की तैयारी में है। और इसे जो एयर स्ट्रिप है चिकन स्नेक के पास, वहाँ पर एक मॉडर्न जो है डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की के बारे में बांग्लादेश सरकार सोच रही है। ये भी न्यूज़ सामने आ गई है। तो ये जो चीज़ें हैं, इससे किसका नुकसान होगा अभी ये बांग्लादेश को समझना बाकी है। तो भारत हार्श एक्शन ले सकता है या नहीं ले सकता है, पहले इस पर बात करते हैं। और ये महत्वपूर्ण विश्लेषण का विषय हो सकता है कि भारत क्यों बहुत ज़्यादा कठोर कार्रवाई नहीं कर रहा है, भारत क्यों कोई डिप्लोमेटिक सैंक्शन या इकोनॉमिक सैंक्शन या अन्य प्रकार की चीज़ें नहीं कर रहा है। तो भारत पहले तो ये देखता है कि उसका जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश, उसके साथ उसके बहुत मैत्रीपूर्ण अच्छे संबंध रहे हैं और उन संबंधों को वो बिगाड़ना नहीं चाहता रहा है कभी भी। उसके पीछे केवल इमोशनल आधार नहीं है, उसके पीछे बहुत रियलिस्टिक वजह है
कि हमारी जो सीमा है 4096 किलोमीटर लंबी सीमा बांग्लादेश से लगती है, और अगर नॉर्थ ईस्ट की सिक्योरिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है तो बांग्लादेश के साथ थोड़ा कंप्रोमाइज करके भी रिलेशंस ठीक रखने की ज़रूरत है। क्योंकि जिस तरीके से चटगांव हिल्स वाले एरिया में चटगांव और कुकी लिबरेशन मूवमेंट चल रहा है, वहाँ एक आज़ादी का आंदोलन चल रहा है, रोहिंग्या लोग वो हैं, तो इलीगल माइग्रेंट्स लगातार भारत में एंटर करने की कोशिश करते रहे। अभी कल का खबर है कि असम में जो है ऐसे इलीगल माइग्रेंट्स पकड़े गए हैं, मतलब एंटर कर रहे थे तो कार्यवाही की गई। तो अगर नॉर्थ ईस्ट की सिक्योरिटी चाहिए, और खासकर त्रिपुरा त्रिपुरा जो कि 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, वहां पर अगर उग्रवादी गतिविधियों को भी कंट्रोल करना है, त्रिपुरा का कोई इंसर्जेंट ग्रुप, खासकर एनएलएफटी यानी नेशनल लिबरेशन जो है, वहां पर टाइगर फ्रंट है, वो किसी भी तरीके से कार्यवाही त्रिपुरा के अगेंस्ट में न करे और जा करके शरण न ले बांग्लादेश की पहाड़ियों में। इन सब चीज़ों के लिए ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये भी है कि अगर हमें अपने चिकन स्नेक को सुरक्षित करना है, यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर को सुरक्षित रखना है, क्योंकि पूरे नॉर्थ ईस्ट को शेष भारत से जोड़ने वाला ये महत्वपूर्ण बिंदु है, और बांग्लादेश चूंकि इसके निकट स्थित है, तो बांग्लादेश की जो कार्यवाहियां हो सकती हैं वो चिकन नेक के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। हमें इस बात को भी ध्यान में रखना है। इससे भी बड़ी बात यह है कि अगर इस्लामिक रेडिकलाइजेशन किसी भी वजह से, चाहे जो भी वजह हो, इस्लामिक टेररिज्म, इस्लामिक रेडिकलाइजेशन, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म, जिहाद, ये सब अगर बांग्लादेश में किसी भी तरीके से बढ़ता है तो भारत के लिए बहुत खतरा बढ़ेगा। तो भारत केवल यूनिलैटरल एक्शन नहीं ले सकता बिना सोचे विचारे कि हम बांग्लादेश को बैन कर दें, तमाम चीज़ों को बैन कर दें, बांग्लादेश से रिश्ते तोड़ दें, जैसे हमने पाकिस्तान के साथ तोड़ दिया। पाकिस्तान के साथ जिस तरीके की हरकतें पाकिस्तान ने किया, तो भारत ने लंबे समय तक बर्दाश्त किया, लंबे समय तक बर्दाश्त किया। लेकिन जब पुलवामा टेरर अटैक हुआ तो भारत के सब्र की जो सीमा थी वो टूट गई, और फिर उसके बाद आप लोग जानते हैं कि कैसे एयर स्ट्राइक हुआ, किस तरीके से पुलवामा टेरर अटैक हुआ, कैसे जीरो टॉलरेंस स्ट्रेटजी बनी कि आतंकवाद को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, और तमाम चीज़ें हुई। लेकिन पाकिस्तान एक जगह है, बांग्लादेश एक जगह है। बांग्लादेश को कभी भी पाकिस्तान के पलड़े पर नहीं रखा जा सकता, दोनों को इक्वेट नहीं कर सकते। उसका रीज़न ये है कि बांग्लादेश जो है एक जिम्मेदार देश के रूप में भी काम करता रहा है। बांग्लादेश एक विकासशील, मतलब जो उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्था जिसको कहते हैं, एक इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी के रूप में भी काम करता रहा है। उसके पास बहुत पोटेंशियल है और बहुत मजबूत राष्ट्र बन सकता है बांग्लादेश, अगर उसका लीडरशिप सही तरीके से काम करे। क्योंकि जिस तरीके से बे ऑफ बंगाल में उसका पोजीशन है, जितना उसके पास एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, उसमें जो रिसोर्सेज हैं, नेचुरल गैस और ऑयल के भंडार हैं, उन सब चीज़ों को कैटर करके, और जो उसके अपने अलग अलग सब पोर्ट्स वगैरह हैं, मोंगला पोर्ट, चटगांव पोर्ट, इन सब को बहुत मॉडर्नाइजेशन की दिशा में, पायरा जो पोर्ट है उस पर अगर काम करे भारत के साथ मिलकर के, उसे बहुत लाभ मिल सकता है ग्लोबल ट्रेड में। तो भारत ने कई बार ऑफर भी इन सब मामलों में किया है। तो कहने का मतलब ये है कि भारत चाहता है कि एक स्टेबल, एक पीसफुल बांग्लादेश हमेशा बना रहे। वो अपने पक्ष में भी काम करे, भारत के पक्ष में भी काम करे, और साउथ एशियन रीजन के हित में भी काम करे। लेकिन ऐसे तमाम एलिमेंट्स हैं जो लंबे समय से बौखलाए हुए हैं, जो लंबे समय से भारत के लीडरशिप को पसंद नहीं कर रहे हैं। और खासकर ऐसा देखा गया है जब से धारा 370 हटी, जब से जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट के लिए तमाम प्रयास किए जाने शुरू हुए, और पीओके वाला जो रीजन है उस पर भारत ने अपना स्टैंड क्लियर किया, कि स्टैंड तो हमेशा से ही क्लियर था कि पूरा हमारा भाग है, जम्मू एंड कश्मीर इंटीग्रल पार्ट है। लेकिन भारत ने जब से सीधे पीओके को और उसकी राजधानी मुजफ्फराबाद को अपने पॉलिटिकल मैप में दिखाया, काला पानी लिपुलेख वाला जो ये एरिया है उसको अपने मैप में दिखाया, और अक्साई चीन का जो विवाद था उस पर भी भारत ने अपना स्टैंड क्लियर किया कि गलत तरीके से चीन जो है कोई कार्यवाही नहीं कर सकता। तो जो बॉर्डर एरियाज पर भारत जिस तरीके से ऐसे देशों को एक टक्कर देने की बात कर रहा है, जिन्होंने कभी ये सोचा नहीं था कि भारत इस तरीके का भी एक्शन ले सकता है, तो वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाए कि कल को भारत जो है ऐसे तमाम देशों से जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनको अपनी आक्रामक अंदाज में उसको सॉल्व कराने के लिए
आगे आएगा और सफल भी हो पाएगा। तो ऐसे में बहुत से देश जो हैं परेशानी से घिरे हुए हैं, उनके मन में भारत के प्रति एक फोबिया भी चल रहा है। बहुत से लोगों को लगेगा कि भारत कमजोर है, भारत कुछ कर नहीं पा रहा है, लेकिन भारत साइलेंटली जिस तरीके से उसके पास कैपेसिटीज हैं, उसके माध्यम से वो बहुत से देशों को सबक सिखा सकता है और सिखाएगा भी। बांग्लादेश के साथ कौन से एक्शंस लेने चाहिए, कौन से एक्शंस नहीं लेने चाहिए, ये बहुत बड़े डिप्लोमेटिक कैलकुलेशन का विषय है, ये स्ट्रैटेजिक कैलकुलेशन का विषय है। एक तरफा कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया जा सकता जिससे पूरे व्यवस्था को ही भंग कर दिया जाए या व्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ जाए। ये भारत के सिद्धांत के विपरीत भी है। लेकिन अगर बांग्लादेश अपनी सीमा भूलेगा, अगर जिस तरीके से इंडियन गुड्स के बाइकॉट की बात चल रही है, सोशल मीडिया पर फिर से ट्रेंड करने लगा है, पाकिस्तानी जो हैंडलर्स हैं वो भी इस चीज़ को बढ़ा रहे हैं, बांग्लादेशी ऐसे जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं वो भी बढ़ा रहे हैं कि भारतीय वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए, ये सब जो चीज़ें चल रही हैं इससे भारत के आर्थिक हित प्रभावित होंगे। उसके बाद भारत जो एक्शन लेगा फिर उसका खामियाजा बहुत बुरी तरीके से बांग्लादेश को भुगतना पड़ेगा, और उसको लेने में भारत को कोई मतलब कोई हेजिटेशन नहीं है। भारत ये सब काम करेगा, लेकिन वो सही तरीके से सारी चीज़ों का समय का इंतजार करता है कि हाँ, एक ऐसा वक्त सही समय पे आए जब ये दिख जाए, पूरी दुनिया को ये भरोसा हो जाए कि कैसे बांग्लादेश ने कितना ज़्यादा एक्सट्रीम पे जाकर के गलत काम किया है, और वो जो उसका गलत काम है उसको भारत पूरे दुनिया को बताएगा कि हम जब इसके खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हैं तो ये जस्टिफाइड है, ये हम लीगल तरीके से एक्शन लेने की कोशिश इसके खिलाफ कर रहे हैं। फिर भारत जो है अपने व्यापारिक संबंधों में भी रेगुलेट करेगा, एक्सपोर्ट बैन करेगा, जो बांग्लादेश से तमाम चीज़ें हम मंगाते हैं उसको भी रेगुलेट करेगा। हाल के समय में किया भी है। 2024 में जब बांग्लादेश ने हमें ड्राई फ्रूट्स भेजा, सूखे मेवे भेजे, तो उसमें फफूंद लगी हुई थी और भारत ने कहा भाई ये फूड सेफ्टी के लायक तक नहीं है, हम इसे नहीं लेंगे, और भारत ने उसे वापस कर दिया। यानी WTO के जो फाइटो सैनिटरी और सैनिटरी नॉर्म्स हैं उसको इस्तेमाल करते हुए भारत ने बांग्लादेश को बोल दिया कि भाई अगर व्यापार करना है तो ठीक तरीके का व्यापार करो, अदरवाइज तुम्हें इस चीज को झेलना पड़ेगा, इकोनॉमिक लॉस को झेलना पड़ेगा। तो जिस तरीके से आज पॉलिटिकल क्राइसिस की स्थिति बांग्लादेश में बनी हुई है, उसमें ये जो सबसे ज़्यादा गंभीर पहलू इन सब विषयों का है वो ये है कि कैसे वहाँ पर एक पूर्वाग्रह का माहौल तैयार हो रहा है, कैसे भारत के बारे में एक नरेशन, एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, एंटी इंडिया पूरा कैंपेन तैयार किया जा रहा है भारत के खिलाफ। ये सब चीज़ें अगर बढ़ती हैं तो जो अगल बगल के देश हैं उसमें भी प्रोपोगेंडा और दुष्प्रचार करके भारत के खिलाफ उन्हें इस मुहिम से जोड़ा जा सकता है। ये जो बयार है हिंसा की, वो आगे पहुंचकर मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान तो खैर है ही, इन सब जगहों पर पहुंच जाएगी और उससे पूरे साउथ एशिया में डिस्टरबेंस हो जाएगा। ऑलरेडी हम सार्क का फेलियर देख रहे हैं। साउथ एशिया में रीजनल कोऑपरेशन के सारे रास्ते अभी हमें कम ही दिखाई देते हैं। फिर भी भारत कोशिश लगातार करता है कि हम अपने पड़ोसी देशों को हर तरीके का असिस्टेंस दे करके, उनको मदद दे करके उनकी ज़रूरतें भी पूरी करें और उनसे एक्सपेक्टेशन रखें कि भाई एक जिम्मेदार देश के रूप में काम करो, और जिम्मेदार देश के रूप में अगर काम नहीं करोगे तो भारत जो एक्शन लेगा उसके लिए आपको तैयार रहना होगा। तो कुल मिलाकर के कहने का आशय यही है कि बांग्लादेश को अपनी लिमिट्स, अपनी सीमाओं को समझना होगा। जिस तरीके से आज हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है और जिस तरीके से बांग्लादेश ये भ्रामक चीजें भी फैला रहा है कि भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण नहीं होता, ये सब जो बातें हैं ये भारत और बांग्लादेश के संबंधों को बुरी तरीके से प्रभावित कर सकती हैं, जिसका जो प्रभाव पड़ेगा उससे एकदम जुदा हैं इस समय यूनुस को इसका पूरा कैलकुलेशन नहीं है। और यूनुस जिस तरीके से एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, कहना नहीं चाहिए कि विदेशी ताकतों के प्रति पूरा एक एजेंट बन करके काम करना। पहले इन्होंने इतनी ज़्यादा सज्जनता, इतनी ज़्यादा
उदारता, इतने ज़्यादा भव्य व्यक्तित्व को प्रदर्शित करना शुरू किया कि ये ग्रामीण विकास चाहते हैं, बांग्लादेश का रूरल डेवलपमेंट बैंक बनाएंगे, ग्रामीण बैंक बनाएंगे, उस पे काम करेंगे, पूरा आदर्श सामने रखा, नोबेल पीस प्राइज लिया और अमेरिका के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस बनाए। और अमेरिका जिस तरीके से साउथ एशिया को देखता है वो जग जाहिर बात है, भले ही पार्टनरशिप करता रहता है, इंडिया के साथ भी मजबूत रिलेशन बनाने की बात करता है, लेकिन उसके मन में ये रहता है कि वो कैसे बांग्लादेश का पत्ता इस्तेमाल करे, कैसे वो नेपाल को इस्तेमाल कर सकता है। तो ये खाली चीन के बारे में नहीं है, भारत को ये बात सोचना चाहिए, भारत सरकार सोचती भी है कि केवल चीन ही खतरा नहीं है, अमेरिका भी कहाँ कहाँ पर खतरा हो सकता है, कहाँ कहाँ पर अमेरिका भारत को टारगेट करता है, उसके लिए भी भारत को तैयार रहना होगा। समय रहते माकूल जो अप्रोप्रिएट जवाब हैं वो भी देना पड़ेगा, ताकि भारत को कमजोर ना आका जाए। भारत को अपना जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है, अपना इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, अपना जो डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ है, इन सबको सही तरीके से एग्जीक्यूट करके सभी देशों को मैसेज देना होगा कि भारत जो है इन सब के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है और वो कार्रवाई फिर इनको झेलनी पड़ेगी। तो साथियों, आपका क्या विचार है इस मुद्दे पर, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगले कार्यक्रम में जल्द ही मिलेंगे। नमस्कार।